खबरें हमें बता रही हैं कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत कैसे अपनी स्ट्रेटजिक एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ बहुत स्पीडीली जर्नी अपना बढ़ाए हुए है। बहुत माशाल्लाह अच्छी है वीडियो। डेवलपमेंट कैसी लगी? यार डेवलपमेंट उनकी वैसी बहुत अच्छी है। अभी पाकिस्तान आपको पता है डेवलपिंग कंट्री में कंपैरिजन किया जाए तो वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए हैं। हम लोग अभी वही सड़कें वड़कें बनाने पे अपनी लगे हुए हैं। उन्होंने तो पूरी पूरी कंट्रीज पूरी सिटी अपनी जो है वो डेवलप कर ली हुई है माशाल्लाह। शंघाई से 6 गुना ज्यादा विकसित होगी। और भाई $20 बिलियन की मॉडल देखा है किस तरीके से बनेगा, क्या भाई मैं कहता हूँ इस टाइम जो सबसे बड़ी सिटी डॉलर से ज्यादा। देखिए, जो स्मार्ट सिटीज 12 स्मार्ट सिटीज बनाने का प्लान बनाया गया है, उनकी कैबिनेट ने ये बैठकर डिसाइड किया और इसको अनाउंस किया गया। और ऊपर के लोग रहेंगे और मतलब और जितनी भी ये सारा अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम, सोलर सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेंगी। जितनी किस्म की भी जो सहूलतें हैं ना वो इधर दी जाएंगी। पाकिस्तान अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत आगे है, ठीक है, लेकिन वो जो आपने वीडियो दिखाई है उस लिहाज से इंडिया हमसे काफ़ी तरक्की कर चुका है। हम आज भी बाइक्स पे घूम रहे हैं, हमारी छोटी छोटी कच्चे मकान हैं, लेकिन वो देखो बिल्डिंग्स कहाँ पे चली गई। जब 12 इंडस्ट्रियल सिटीज एक साथ बनेंगे तो कितना बड़ा चेंज आएगा उनके कंट्री में। वहाँ लंबी बिल्डिंग है जबरदस्त। हाँ। तो हम देखा जाए तो हम आजाद तो एक टाइम पे हुए थे ना, इंडिया पाकिस्तान और चाइना। तो इंडिया और चाइना इतना आगे निकल गया, हमारे पीछे रहने की क्या वजह? यकीनन वो तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन हमारा पीछे रहने की वजह सिर्फ एक ही है, वो है दहशतगर्दी। वीडियो देखते हुए दिल किया कि यार यहाँ पर जाना चाहिए। मैं तो वैसे भी इंडिया जाना चाहती हूँ। दोस्तों, भारत में एक साथ 12 नई स्मार्ट सिटी बनते देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। अब हाल ही में आई न्यूज में यह पता चला कि यूनियन कैबिनेट ने 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार द्वारा 28,600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्वीकृत किया गया है। ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भारत के 10 राज्यों को कवर करेंगी। इस प्रोजेक्ट की मदद से भारत आने वाले समय में इंडस्ट्रियल हब बनेगा। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए भारत सरकार के इस कदम की काफी ज्यादा सराहना की जा रही है और इस कदम को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट से 10 लाख डायरेक्ट और 30 लाख इनडायरेक्ट नौकरी जनरेट होंगी। भारत सरकार का मानना है कि आने वाले समय में भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा और जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट होंगी और साथ ही इस सब से भारत की अर्थव्यवस्था को भी सीधा फायदा होगा। अब भारत सरकार के इतने बड़े प्रोजेक्ट पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, जो स्मार्ट सिटीज 12 स्मार्ट सिटीज बनाने का प्लान बनाया गया है, उनकी कैबिनेट ने ये बैठकर डिसाइड किया और इसको अनाउंस किया गया। और इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो लैंडस्केप है कंट्री का वो तो चेंज होगा ही होगा। जब 12 इंडस्ट्रियल सिटीज एक साथ बनेंगे तो कितना बड़ा चेंज आएगा उनके कंट्री में। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा चेंज ये आ रहा है कि इसी के साथ 10 लाख जॉब्स नौजवानों को मिलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जिस कंट्री में 12 ऐसे सिटीज़ बन रहे होंगे, स्मार्ट सिटीज़, इंडस्ट्रियल सिटीज़, वहाँ पर कितनी जॉब्स निकलेंगी। तो कहा यह जा रहा है कि जो कैलकुलेट किया गया वो तकरीबन 10 लाख जॉब, 10 लाख जॉब्स निकलेंगी। तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है भारत में। और ये उनकी एक ऐसा कंट्री जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर रोजगार, जॉब्स का जो होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला होता है कि उसको हल करना। और इसके लिए इससे पहले भी उन्होंने जो बजट में कई स्टेप्स ऐसे लिए जो कि हमने आप तक पहुँचाई भी वो खबरें, और उसमें भी ऐसे स्टेप्स लिए गए कि ये जो बेरोजगारी है इसको ख़त्म करने का सबसे बड़ा क्या किया जाए। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि दुनिया की जो बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ हैं उनके कंट्री में सबसे बड़ा मसला ये होता है। तो भारत में भी ये मसला है और उस मसले को हल करने के लिए उन्होंने 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी थ्रू इंडस्ट्रियल एंड स्मार्ट सिटीज़ जो कि बनने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके बारे में द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट क्या है, कितनी है, तो अराउंड 1.52 लाख करोड़, यानी लाखों करोड़ से तो कम में वो बात ही नहीं करते भारत वाले। वो कोई भी प्रोजेक्ट हो तो हजारों करोड़ और लाखों करोड़।
तो ये मैंने आपको बताया कि ये इतने लाख करोड़ 1.52 लाख करोड़ एक अंदाज़ा लगाया गया, लेकिन ऑब्वियसली जब आप बनाने खड़े होते हैं, बनता है तो फिर उसकी वो आगे निकल सकता है। तो इतने लाख करोड़ वो अपने 12 सिटीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका जो जब बन जाएंगे तो उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा लाखों करोड़ वो कमाएंगे, इसलिए बना रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसका देख लिया जाता है पहले कि उसका क्या आपको सिला मिलने वाला है, क्या रिजल्ट निकलेगा। तो इसके अंदर इट वुड बी डायरेक्टली क्रिएट 30 लाख, अच्छा 30 लाख न्यू जॉब्स कही जा रही हैं। भाई मैंने आपको कहा था कि ये 10 लाख है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 30 लाख न्यू जॉब्स। अब इसके अंदर ये आया है, ऑब्वियसली अपडेट हुआ होगा, लेकिन इसके अंदर जो पहले मैंने पढ़ा वो 10 लाख था, लेकिन अब कह रहे हैं कि 30 लाख जॉब्स जो हैं वो निकाल रहे हैं इसके अंदर। अच्छा जी, तो ये एक तो आ रही है, और फिर जो कि मिनिस्टर ने कहा ये कि इनडायरेक्टली, अच्छा ठीक है, मैं आपको ज़रा इसके ऊपर एक और अपडेट कर दूं कि ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वुड एम्प्लॉय नियरली 10 लाख पीपल, बट इट वुड ऑल्सो इनडायरेक्टली क्रिएट 30 लाख न्यू जॉब्स। तो टोटल 40 लाख हो गई ना, तो जो मैंने पहले कहा था 10 लाख ना 30 लाख, 40 लाख, 40 लाख जॉब्स कही जा रही हैं, क्योंकि 10 लाख को तो वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हायर करेंगे, लेकिन 30 लाख जॉब्स इनडायरेक्टली निकलेंगी। तो बेरोजगारी का काफ़ी वहाँ पे वो मसला हल करने की जो अपनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके अंदर जी ये तो है इसका। अब देखिए इसमें हम जब ये देखते हैं कि जो भी दुनिया का कंट्री जहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटीज़, स्मार्ट सिटीज़ बनाए जाते हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करते हैं, और ख़ास तौर पर इसकी इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरत है कि भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो वो ये एक इकोसिस्टम होता है, ये फैसिलिटेट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को और साथ में ट्रेडर्स को कि आप आएँ और आकर जो है यहाँ पर ये करें। वो उसका मॉडल देखा, जिस तरह का वो मॉडल दिखा रहा है, गंगा सिटी देख लो, गंगा सिटी देख लो, नया रायपुर को देख लो। अच्छा भाई, न्यू टाउन तो ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा कमाल हो चुका है, नवी मुंबई भी ऑलरेडी, ढोलेरा शंघाई से 6 गुना ज्यादा विकसित होगी। और भाई $20 बिलियन का मॉडल देखा है किस तरीके से बनेगा, क्या भाई मैं कहता हूँ इस टाइम जो सबसे बड़ी सिटी बन रही है इंडिया की, वो ढोलेरा है भाई, बहुत बड़ी सिटी है। और एक वो अमरावती सिटी 54,000 एकड़ में, भाई 54,000 एकड़ में कितना एरिया बनता है यार भाई, मैं तो लेकिन देख 1 लाख से ऊपर के लोग रहेंगे, और मतलब और जितनी भी ये सारा अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम, सोलर सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेंगी, जितनी किस्म की भी जो सहूलतें हैं ना वो इधर दी जाएंगी। और भाई सोचो इस तरह की 100 सिटीज है, ये तो कुछ थी अभी, ये तो कुछ थी, हाँ, अभी आगे 100 सिटीज इस तरह की हर मतलब इंडिया के हर बड़े शहर में बन रही है शायद सिटी, और एक सिटी में 2 भी बन रही है, हर स्टेट में मतलब मुख्तलिफ स्टेट में मुख्तलिफ भी बन रही है। तो यार उस लिहाज से देखो इंडिया बहुत ज्यादा तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। देखो किसी भी काम को करने में शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस टाइम पे अभी जिस तरीके से ये, और सबसे तेजी से यही जो सिटीज दिखाई